बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल चैप्टर से है। डिस्कस द मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यूज ऑफ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax/। यहाँ पर u फंक्शन है, x और y ये दो वेरिएबल है, इनका हमें इसके मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इनके फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर u की वैल्यू को जो गिवन है फंक्शन को, जिसका हमें मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है। u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब माइनस 3ax/। इस वैल्यू को लिखने के बाद हम ये करने लिखेंगे कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ u। हम लोग जानते हैं कि जब मैक्सिमा मिनिमा हम लोग फाइंड करते हैं तो इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड y 0 के बराबर होता है। तो इन वैल्यूज़ को मैं या तो पहले फाइंड कर लेना चाहिए या फिर हम इस कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से हमें वो पॉइंट्स मिल जाते हैं जिस पर फंक्शन मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। चलिए अब यहाँ पर फाइंड तो हमने नहीं किया, आप फाइंड कर लेते हैं। यानी u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस है, u कितना है, u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3ax/y इज इक्वल टू 0। इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन u को करना है x के रिस्पेक्ट में, आप यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में, यानी u की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब माइनस का 3ax/y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर तीन टर्म है, तीनों टर्म का अलग अलग यानी टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन होगा। जब एक्स क्यू का करेंगे तो 3x² हो जाएगा। हम जब इसका करने जाएंगे तो x के लिए y 0 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। x के लिए y कांस्टेंट है तो इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और u यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर 2a इंटू एक्स और y कांस्टेंट हो जाएगा, x के लिए y कांस्टेंट और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बात थी, राइट हैंड साइड में 0 चल ही रहा है। ऐसे ही हम y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली, जब x का करने जाएंगे तो उसका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि y के लिए x कांस्टेंट है। और y क्यू का करेंगे पावर आगे जाएगी, जितनी भी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगी। और यहाँ पर y के लिए x कांस्टेंट है तो 3ax कांस्टेंट है, बाहर ले लें। y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट हैंड साइड में तो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास इसमें से 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे या 3 से डिवाइड कर देना चाहिए। चलिए अब लिख लिया 3, तो x² बचेगा माइनस का 3 तो बाहर ले लिया है, तो ay बचेगा इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हमारे पास चल रहा है, इसमें भी 3 को बाहर लेंगे, y² माइनस का ax बचेगा इज इक्वल टू 0। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, हमें जो इक्वेशन मिलेगा जो हम अगली स्टेप में लिख रहे हैं, यानी अगले पेज पर लिख रहे हैं, ये वैल्यू आ गई x² माइनस का ay इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। और दूसरा इक्वेशन जो हमें मिला है y² माइनस का ax इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम इसके लिए अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 से हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे ट्रांसपोज कर दीजिए, y² इक्वल टू ax हो जाएगा। और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x बराबर a में आ जाएगा, y² के y² पानी आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, x की जगह पर y² a, और उसका जो कि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस का ay इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और a का भी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर y² का स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होकर y की पावर 4 हो जाएगा और a² माइनस ay इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम अपन में एलसीएम ले लेते हैं a² को, तो y की पावर 4 माइनस a का जब इधर इंटू होगा, यानी 1 का इधर इंटू होगा, ये आ गया, a² का यहाँ पर इंटू हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, a³ y इज इक्वल टू 0। इसको हम इधर पहुँचा देंगे, a² को 0 में जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की पावर 4 माइनस a³ y इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं y कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म में से, तो y की पावर 3 माइनस a की पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो जब इस फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे तो y बराबर 0 मिल गया। जब इस फैक्टर को यानी y³ माइनस a³ को हम 0 के बराबर रखेंगे तो
यहाँ पर y की 3 वैल्यू मिलेंगी, है ना। कि हम क्यूब वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, y माइनस ए, और फिर इधर होगा वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का वाई इंटू ए इजिकल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन इसको जब इस फैक्टर को ज़ीरो रखेंगे तो हमें y की वैल्यू a मिल जाएगी, लेकिन इस फैक्टर को जब ज़ीरो के बराबर रखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस ए वाई और प्लस ए स्क्वायर ये मिलेगा, और इसमें एक इमेजिनरी वैल्यू मिलेंगी y की 2, तो हमें इससे मतलब नहीं रहेगा, हमें रियल वैल्यू ही चाहिए होती है। इस तरीके से y की 2 रियल वैल्यू मिलेंगी, 0 और a, ये 2 वैल्यू मिलेंगी। इसके करस्पॉन्डिंग हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर रख देते हैं, y इजिकल टू 0 रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन नंबर 1। तो वहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इजिकल टू 0, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू वाई की वैल्यू 0 रखने पर एक्स स्क्वायर माइनस 0 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। इसके मतलब एक्स की वैल्यू हमारी 0 के बराबर आ गई। तो एक एक्स वाई बराबर 0 रखने पर हमें एक्स बराबर 0 मिल गया। और वाई इजिकल टू ए पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर ए में 1 में पुट करेंगे, वाई इजिकल टू ए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो अगले पेज पर हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो वाई इजिकल टू ए ये लिख रहे हैं, पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 अभी हमने दिखाया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू वाई है, वाई की जगह पहले रख दिया बराबर 0, और यहाँ से हम ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को ट्रांसपोज राइट हैंड साइड में कर सकते हैं या फैक्टर करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगी, इसकी 2 वैल्यू होती प्लस माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस ए आ जाएगी। इस तरीके से हमें देख रहे हैं कि वाई इज इक्वल टू ए रखने पर हमें एक्स की वैल्यू मिली है, ए मिली है, और वाई इज इक्वल टू जब हमने ए रखा तो वाई इज इक्वल तो एक्स इक्वल टू माइनस ए भी मिला है। लेकिन हम देख रहे हैं ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वेशन सेकंड को सेटिस्फाई नहीं कर रही, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो हम देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप रख लीजिए इक्वेशन नंबर 2 में हम रख के देखें एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, यानी ये वाली वैल्यू, और वाई इज इक्वल टू ए, तो हम देख रहे हैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि वाई इक्वेशन नंबर सेकंड देख लीजिए क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल माइनस ए एक्स इक्वल टू 0 है। तो जहाँ पर y है वहाँ पर हमें रखना है a, उसका स्क्वायर माइनस, और x की जगह पर हमें रखना है माइनस ए, और इस तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए स्क्वायर बराबर 0। तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर इक्वल टू 0 यहाँ पर आ रहा, जो कि एक एब्सर्ड रिज़ल्ट है। तो इसलिए इसको हम जो है रिजेक्ट कर देंगे इस वैल्यू को, ओनली ये वैल्यू ही रखेंगे। देयरफॉर एक्स बाई इक्वल टू माइनस ए कामा ए इज़ रिजेक्टेड, तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए हमारे पास 2 वैल्यू है और उन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें लैग्रेंजीस कंडीशन का यूज़ करना होगा, और लैग्रेंजीस कंडीशन में हमें ज़रूरत होती है आर की, एस की, टी की। आर क्या होता है, तो आर की वैल्यू जो होती है वो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर होता है, यानी यू का हमने जो एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लिया था यू एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो एक बार जो कर चुके थे उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू अगर हमने फाइंड की है, नहीं की है, यानी इसको चूँकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू जो डिफ्रेंशिएशन किया था, ये वैल्यू ही जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ तक लिखी हुई, 0 तो चल ही रहा था, ये वैल्यू ही हमारी डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू है। इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। तो इसको हम पहले से अलग करके फाइंड कर लेते तो ठीक रहता, ये नहीं, कर्ली ब्रैकेट में लग देते हैं 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का ए वाई। अब हम इनटू में है 3, इसे बाहर ले लेंगे और डिफ्रेंशिएशन पार्शियली करना होगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई का, और पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है तो एक्स के लिए वाई कांस्टेंट होगा, तो ये 0 हो जाए कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन, सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और ये वैल्यू आ गई 6x के इक्वल। ये तो r की वैल्यू आई है हमारी 6x। अब हम s की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। s क्या होता है, s होता है u का 2 बार डिफ्रेंशिएशन x और y के रिस्पेक्ट में, यानी जो हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन u का कर चुके थे डेल u ओवर डेल y, इसको सिर्फ x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो ये वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर, लेकिन जैसे हमने इक्वेशन के बारे में लिख दिया था, जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है ये वैल्यू डेल u ओवर डेल y की ही वैल्यू है।
फिर मैं पहले से फाइंड करके रख लेना चाहिए थी अलग से, बाद में से 0 के बराबर पुट करते तो फिर कुछ कन्फ्यूज़न अगर किसी को है तो वो नहीं होता। तो हम यहाँ पर दोबारा से डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो x के लिए y कांस्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे 3 इंटू में है, पहले बाहर ले लें और डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमें वाई स्क्वायर माइनस का ई एक्स का। तो यहाँ पर भी 3 बाहर ले लिया। जब इसको अंदर ले जाएंगे इस ऑपरेटर को डेल ओवर डेल एक्स को, तो x के लिए y कांस्टेंट है जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस ए इंटू में है कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन जो होगा 1 हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ माइनस ए इंटू 1 माइनस ए आ जाएगा और उसका 3 से इंटू करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा। ये s की वैल्यू यानी माइनस के 3 आ चुकी है। अब हमें t की वैल्यू और फाइंड करना है ताकि हम लैग्रेंजीस कंडीशन का यूज़ कर सकें। तो t की वैल्यू क्या होती है, इस तरीके से हमने r देखा था कि डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर होता है, ऐसे t डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर होता है। तो हम जो डिफ्रेंशिएशन कर चुके थे y के रिस्पेक्ट में डेल यू ओवर डेल y का, उसको दोबारा से करना होगा हमें y के रिस्पेक्ट में। अभी हम ये वैल्यू लिख भी चुके हैं पीछे, 3 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स के बराबर की वैल्यू थी, हमने यहाँ पर नोट की थी पीछे, जो हम देख ले रहे हैं आप भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 इंटू में है कांस्टेंट है, सिर्फ आप बाहर ले लेंगे। डिफ्रेंशिएशन पार्सली हमें y के रिस्पेक्ट में करना होगा, वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स का, 3 इंटू में चल ही रहा है। जब इस टर्म का करेंगे तो आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2y और y के लिए x कांस्टेंट होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, इन दोनों के इंटू हो जाएगा 6y, यानी हमें t की वैल्यू मिल चुकी है 6y। तो हमारे पास RST तीनों की वैल्यू मौजूद है। जब दोबारा से लिख लेते हैं, r की वैल्यू 6x आई थी, s की वैल्यू माइनस का 3 आई और t की वैल्यू अभी अभी आई है 6y। अब हमें उन पॉइंट्स पर, 2 पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स पर चेक करना होगा कि जब एट यानी x इक्वल टू 0 और जो y की वैल्यू 0 थी तो x, ये इस वाले पॉइंट पे चेक करना होगा। तो यहाँ पर x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो गई। अब s की वैल्यू तो क्योंकि यहाँ से x y से इंडिपेंडेंट है तो फ्री है ये, तो उसमें वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं। t की वैल्यू क्या होगी 6 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्योंकि 0 है तो ये 0 के बराबर आ गई। यानी इस पॉइंट पर हमें अब लैग्रेंजीस कंडीशन को चेक कर लेना है। तो लैग्रेंजीस कंडीशन होती है आर टी माइनस एस स्क्वायर को की वैल्यू देखें, आर की वैल्यू 0 है, टी की वैल्यू भी 0 है, एस की वैल्यू माइनस का 3a है और यहाँ पर आर इसका स्क्वायर करना होता है और 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर स्क्वायर, यानी माइनस का 9 स्क्वायर आ गया। यानी आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर निगेटिव आती है यानी 0 से लेस देन देख रहे हैं, क्योंकि ए तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ए स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा अगर ये निगेटिव भी है तो, और ये से पहले जो है माइनस का निशान लगा हुआ तो टोटल वैल्यू निगेटिव हो गई, 0 से कम आ गई। 0 से कम आती है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो हमारा जो पॉइंट आया था 0,0 x बराबर 0 y बराबर 0, इस पॉइंट ये जो हो गया वो सैडल पॉइंट हो गया। यानी इस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमा होता है, सैडल पॉइंट इस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं हैंस यू इस, क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव आ गई है, अगर पॉजिटिव आती तभी मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता था। यहाँ तो ना तो मैक्सिमा होगा, यानी सैडल पॉइंट होगा, इस तरीके का पॉइंट होता है सैडल पॉइंट। एक तरफ से लगता है कि ये मैक्सिमा है, दूसरी साइड से लगता है कि मिनिमा है। चलिए ये पॉइंट सैडल पॉइंट हो गया। अब हैंस यू इज़, तो लिख देंगे यू इज़ नाइदर, इस पॉइंट पर नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, यानी ओरिजिन पर। ये हमने चेक कर लिया। अब दूसरा पॉइंट एक रह गया था जब x इक्वल टू a था और y की वैल्यू भी a थी। इस a पॉइंट पर हमें चेक करना है r की वैल्यू कितनी थी। r चूँकि 6x था और x की वैल्यू हमारी a के बराबर, तो 6a के बराबर आ गया। अब यहाँ पर s की वैल्यू पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि वो तो माइनस का 3a है और t की वैल्यू जो थी वो 6y थी और y की वैल्यू a के बराबर है, इस तरीके से 6a आ गया। हम लैग्रेंजीस कंडीशन को जो हम अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर हम चेक करते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करके रखते हैं। आर की वैल्यू भी 6 से है और टी की वैल्यू भी 6 से है, माइनस फिर उसके बाद हमें माइनस का 3a का, यानी एस की वैल्यू 6 माइनस का 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, ये तो 36
ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ले लेंगे जो कि 27 ए स्क्वायर आ जाएगा। और ये ए पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा। कुल मिला के ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो आर का जो साइन होता है वो बताता है कि यानी आर की जो वैल्यू है 6a के बराबर है, वो बताएगा कि ये फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। लेकिन इसमें ए के बारे में हमें नहीं पता कि ए की वैल्यू जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ए की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये आर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, और उस बेस पर ये तो पॉजिटिव होगा, उसका अगले स्टेप में आर के साइन को देखते हैं। आर का साइन कैसा है? आर का साइन अगर निगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा, आर का साइन अगर प्लस होगा तो मिनिमा होगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर, और चूँकि आर की वैल्यू ए पे डिपेंड करेगी और ए के बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया है, तो हमें दोनों ही चीज़ों को लिख के रख देना चाहिए कि आर का साइन कैसा होगा। तो यहाँ पर आर बता देते हैं हम, आर तब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, और आर तब निगेटिव होगा, निगेटिव, अकॉर्डिंग एज ए इज़ पॉजिटिव। यानी ए पॉजिटिव होगा तो आर भी पॉजिटिव होगा, और अगर ए निगेटिव होगा, आर निगेटिव होगा, यानी ए निगेटिव होगा तो आर भी निगेटिव होगा, ए इज़ निगेटिव। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि U इज़ मैक्सिमम और मिनिमम according as A is negative। यानी मैक्सिमम यू कब होगा? जब ए निगेटिव होगा तो आर भी निगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव। और मिनिमम कब होगा? जब ये पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा यानी आर पॉजिटिव होगा। लेकिन हम यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तो दे सकते हैं। तो देयरफॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू, तो उस वो पॉइंट हमें जो कि पता है वो पॉइंट क्या है? ए कामा ए है, और ये कहाँ पर है? इस नेगेटिंग एट ए कामा ए। तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू ए के बराबर है। तो हमारा जो फंक्शन था उस फंक्शन में, फंक्शन क्या था? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस का 3a एक्स वाई। वहाँ पर हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू भी ए के बराबर है, वाई की वैल्यू भी ए के बराबर है। जहाँ पर भी मिला हमें एक्स वहाँ पर ए, वाई की वैल्यू भी ए रख दिया। तो ये 2 टाइम्स ए क्यू हो गया, माइनस ये ए इंटू हो रहा है तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, और इन दोनों का डिफरेंस माइनस का ए क्यूब आ जाएगा। तो ए की अभी यू की जो है नहीं पता है कि वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। यानी ए अगर निगेटिव होता है तो यू मैक्सिमम हो जाएगा, अगर ए पॉजिटिव होता है तो यू की ये जो वैल्यू मिलेगी वो, अगर ए निगेटिव हो जाता है तो यू की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी? ए अगर निगेटिव होता है तो यू मैक्सिमा होगा, अगर ये पॉजिटिव होता है यू मिनिमा होगा। जैसे ऊपर लिख चुके हैं, क्लियर है ऊपर से। तो यहाँ पर मैं बस पूरी दोनों ही बातें लिख दी हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हमें उस बात को हम पहले ही बता चुके हैं ए के साइन के बारे में। तो यह है कि जो भी वैल्यू मिलेगी ए की मैक्सिमम या मिनिमम, वो ए की यही वैल्यू होगी। ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है, जो हमने बता दिया यहाँ पर कि ए अगर पॉजिटिव होगा तो आर पॉजिटिव होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होने पर यू जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, और ए अगर निगेटिव होता है तो आर निगेटिव होगा तो यू मैक्सिमम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।